नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज से हम लोग यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करना इसलिए ज़रूरी है जिससे आप आगे आने वाले प्रश्नों को समझ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी वह एक थे। ऑप्शन ए है भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है पुरातत्वविद, ऑप्शन सी है पुरा वनस्पति शास्त्री, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरा वनस्पति शास्त्री भी थे। ऑप्शन डी राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ऑप्शन ए है थॉमसन ने, ऑप्शन बी है लुबाक ने, ऑप्शन सी है टेलर ने और ऑप्शन डी है चाइल्ड ने। तो इसका विभाजन किया था ऑप्शन ए सही होगा, थॉमसन ने। थर्ड क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए है निचले पूर्वा पाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पूर्वा पाषाण काल में, ऑप्शन सी है ऊपरी पाषाण काल में, या ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए है लंघनाज, ऑप्शन बी है वीरभानपुर, ऑप्शन सी है आदमगढ़ और ऑप्शन डी है चोपनी मांडू। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदमगढ़। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी है काकोरिया से, ऑप्शन सी है महदहा से और ऑप्शन डी है सराय नाहर राय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महदहा से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है दमदमा से, ऑप्शन सी है महदहा से, या ऑप्शन डी है लंघनास से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमदमा से। सेवेंथ क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए के अनुसार नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है पुरा पाषाण काल में, या ऑप्शन डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। 8वां प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म कहाँ मिलता है। ए है नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है नल्ला माला की पहाड़ियों में, या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए है लगान न अदायगी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी राज का विरोध करना, ऑप्शन सी है लगान का नगद में परिवर्तन करना और ऑप्शन डी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगान का नगद में परिवर्तन करना। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति में मिलते हैं। ए है कीर्ति कौमुदी, बी है पृथ्वीराज विजय, सी है हरिकेली नाटक और डी है पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिकेली नाटक में। 11वां क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है अहिछत्र में, ऑप्शन सी है नूह में, या फिर ऑप्शन डी है लाल किला में। और इसका राइट आंसर है गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ऑप्शन ए सही है। 12वां क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर है ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। ऑप्शन ए राइट है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर
मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है कोल्डिहिवा से, ऑप्शन सी है चुपानी से और ऑप्शन डी है मांडो से। इसका राइट आंसर है बुर्जहोम से। बुर्जहोम में आप देखेंगे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 14th क्वेश्चन है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है बुर्जहोम से, ऑप्शन बी है कोल्डिहिवा से, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी से और ऑप्शन डी है संगन कल्लू से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 15th क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए है मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी है घघरिया से, ऑप्शन सी है बगही खोर से या फिर ऑप्शन डी है लेखैया से। ऑप्शन डी राइट है, लेखैया से यहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। 16th क्वेश्चन है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है? ऑप्शन ए है संस्कृति पर, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी है धर्म पर या फिर ऑप्शन डी है विज्ञान पर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संस्कृति पर। 17th क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी दिया गया है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से और ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। 18th क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी या फिर उसकी अपनी लिपि थी। ऑप्शन सी दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता खेतीहर अर्थव्यवस्था थी या फिर ऑप्शन डी है उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, है ना, और जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको याद रखना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, नगरीय सभ्यता थी। 19th क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? लिपि है, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन सी है तांबा या फिर ऑप्शन डी है मृदभांड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृदभांड। 20वां प्रश्न है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी है यहाँ चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे फैक्ट्स दिए गए हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई से हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी है बर्तनों की मुहरों पर लिखावट या फिर ऑप्शन डी के अनुसार है धार्मिक ग्रंथ। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो पुरातात्विक खुदाई होती है उसके जरिए से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। 23rd क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से या फिर ऑप्शन डी है कुषाण काल से। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पूर्व आर्य से। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा कालीन कुछ शहर दिए गए हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, इनको आपस में मैच करना है या यहाँ पर खुदाई करके पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं उन्हीं के अनुसार इन्हें मैच करना है। तो सूची 1 में हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो है। सूची 2 में शवाधान R37 है, डॉकयार्ड है, नर्तकी की मूर्ति है और जुता हुआ खेत है। इनको आपस में हमें मैच करना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से ये शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, शवाधान R37। फिर लोथल की बात करते हैं तो लोथल से मिला है डॉकयार्ड, ऑप्शन 2। कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। तो इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन डी राइट होगा। 25th क्वेश्चन है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से की गई है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से और ऑप्शन डी दिया गया है लोथल से। बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। और इसका राइट आंसर है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं
कालीबंगा से। अभी हमने ऊपर मैच भी किया था इस प्रश्न को, तो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हिस्ट्री के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिए हुए हैं। आगे भी हम लोग हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के भी प्रश्नों को हल करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज़। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। इसके साथ साथ यूपीपीएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, डेली दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है, कंप्लीट जीएस सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप दोनों क्लासेस फॉलो करते रहिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।